जय हिंद साथियों। आज हम पेट के 15 अक्टूबर की पहली शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे, जिसमें आपको पहले का आंसर सी 20%, दूसरे का डी 40%, तीसरे का सी 14.26%। इसमें आपको दिया है पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसके बनी होती है। इसका आंसर होगा सेलुलोज की। 5.21 गुणे 6.32 माइनस 2.9272। अगर आपने इसको हल किया होगा, इसका आंसर बी आएगा, 5 का बी। दूसरे का छठे का सी किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। नूतन का पुरातन, ख्याली पुलाव पकाना। मुहावरे का अर्थ होता है असंभव बातों की कल्पना करना। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद। इसका आंसर होगा महाधन ऋषि, डी ऑप्शन। इसमें दिया है किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। अनिल का हवा सही है, अनल का आग होता है। इसमें आपका आंसर होगा 10 का डी। 11वें का किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। इसका आंसर ए होगा, पार्वती, रुद्राणी, भवानी। 13वें क्वेश्चन चलते हैं, नहीं 12वां। वाज कैरोलिन ब्रदर्स एंड आउटडोर टाइप। इसमें ए ऑप्शन नो होगा। वाई वर द स्क्वाड्स कलेक्टेड। इसमें 13वें में आपका फॉर बैटिंग। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। यदि अगर आपने इसको हल किया होगा, इसका आंसर 14 का ए, पत्नी सही होगा। इसमें दिया है असंगत अलग करें। 8, 27, 64, 100, 125, 216, 343। इसका जो है 15 का ए 100 सही होगा। 8, 27, 64, 125, 216, 343 ये सभी क्यूब हैं। 100 जो है स्क्वायर है। 1 जनवरी 2016 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। इसका सही आंसर शुक्रवार होगा। 17 का दिया है गिव सिनोनिम फॉर द वर्ड पार्शियल। इसका होगा इनकम्प्लीट। चूज द करेक्ट एंटोनिम डिसअपॉइंटेड। इसका आंसर होगा 18वें का सेटिस्फाई, ए। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड आर कंप्लीटिंग डिक्शनरी। इसका आंसर होगा लेक्सियोग्राफी। 20वें क्वेश्चन चलते हैं। नॉर्मल को RPNLMB के रूप में कोडित किया जाता है, तो GATHER का कोड क्या होगा। इसका होगा 20 का ए। निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले गए हैं। तो इसका आंसर आपको सभी किताब पेपर हैं, कुछ पेपर जनरल हैं, कुछ जनरल कैलेंडर हैं। इसमें आपका ऑप्शन डी होगा। 22 नंबर चलते हैं। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था। इसका आंसर होगा कोलकाता। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिक ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। इसका आंसर होगा इजराइल, 23 का ए। 24 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है। 24 का आंसर सी, गुजरात। निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया। 25 का आंसर होगा डी, चीन। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामित एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास आयोजन किया था, स्काईलाइट नाम से। भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया।
मुंबई से अहमदाबाद। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? इसमें आपका आंसर सी होगा, यूएई। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलकढ़ी केंद्र की शुरुआत की है? इसका आंसर होगा आईआईटी मद्रास। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? इसका आंसर होगा अमित शाह। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया? गोवा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 22 मई को। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? मांजली द्वीप, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगोरियन फोरेंट। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए? आंध्र प्रदेश। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? स्वामी विवेकानंद ने। चलिए हम गद्यांश देखते हैं। साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? इसका आंसर बी है, दुष्प्रभावों को सामने लेकर। साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? इसका आंसर सी होगा। साहित्यकार समाज की रूपरेखा को कल्याणकारी व सुखद मार्ग द्वारा प्रस्तुत करने से सदा पीछे ही रहता है। साहित्य में किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? साहित्य समाज का दर्पण मात्र नहीं है, अतएव साहित्य राष्ट्र द्वारा सगरिमा संस्कृति पूर्वजों के विचार अनुसंधान आदि नहीं जाने जा सकते। ऑप्शन सी। साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? क्वेश्चन नंबर 45। इसका आंसर होगा, इसको अभी हम आप बाद में देखते हैं। 46 नंबर, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? इसका आंसर होगा 46 का ए, साहित्य और समाज। सैंतालीस नंबर क्वेश्चन, गद्यांश में चिरस्थायी का शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त है? क्षणभंगुर। सत्य की तलाश कैसी की जानी चाहिए? श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए। 48 का सी, जिज्ञास को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना। साथियों अभी हम गद्यांश थोड़ा बाद में देखते हैं। चलिए हम चलते हैं मैथ क्वेश्चन पे। इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी? तो अगर आपने इसको हल किया होगा तो 26.66 लाख। 52 का ए।
दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितने परसेंट है? 53 का सी 0.6%। 54 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितने प्रतिशत था? 68.33%। 54 का सी सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्रमशः है। 55 का ए 109:151। वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है? 738.44 लाख। 56 का सी। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 दिनों के दौरान अल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 25:36। अल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है तो अल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर ज्ञात कीजिए। 58 का सी 0 घंटा इसमें आंसर आएगा। 59 में सी 59 का सी। 60 का 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात है। 60 का आंसर आपका ए 18:25। 61 का आंसर आपका डी 61। 62 का आंसर बी 5300। सी ऑप्शन 5300। दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात क्या है? 63 का ऑप्शन डी 9:13। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि कमी अधिकतम थी? 64 का ऑप्शन नंबर ए 2002। 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ऑप्शन नंबर बी 1%। 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी? 66 का आंसर होगा 96.15%। ए ऑप्शन। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? 67 का डी 2017। दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? 68 का डी 4। 2013 से 2014 तक खिलौने के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी? 69 का 20%। 2015 और 16 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? 2012 और 17। 70 का सी। 2011 की तुलना में 2018 में खिलौने के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? 137.5%। 71 का ए। बहत्तर नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संगमरमर पर पिएत्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किस शासक ने करवाया? इसका ऑप्शन होगा बी शाहजहां।
निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तांबे का उपयोग करने के कारण इसको जो है ताम्रपाषाण युग कहा जाता है। 73 का बी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? 74 का सी, राजगीर। पहली बौद्ध संगीति राजगीर में हुई, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलोन कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवनागरी दर्शी था? इसका ऑप्शन होगा 75 का बी, अशोक सम्राट। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? 76 का सी, मुगल सम्राट। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका ऑप्शन होगा 77 का ए, विनोबा भावे। दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय। 78 का बी। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? फ्रांसीसी क्रांति। 79 का डी। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? 80 का डी, भारत शासन अधिनियम 1935। प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? 81 का बी, सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? 82 का डी, खनिज। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट ... के बीच स्थित है। इसका ऑप्शन होगा 83 का भारत और नेपाल, ए। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण है? निम्न वेग हवाएं। 84 का सी। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय आगे है। 85 का सी, 5.5 घंटे। 86 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज सिंचाई। ऑप्शन नंबर डी, 86 का डी, यह सभी। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? 87 का डी, कोसी। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद। 88 का सी। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हैं। 89 का बी। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? 90 का डी, सिडबी। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया? 91 का बी, वैधानिक निगम। भारत की संघकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? इसमें होगा 92 का डी, राज्यों के मुख्यमंत्री। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? 93 का डी, अनुच्छेद 124। के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। 94 का ए। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? 95 का डी, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? 96 का बी, संसद।
निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? नायलॉन। 97 का सी। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? 98 का बी, उसके तापमान पर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस गैस। 99 का बी। निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है? 100 का बी, फेफड़ा।